जी, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इसी हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिनके अगेन जाके लिंक्स अफगानिस्तान से मिले। ये मामला क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये चीज हम देख रहे हैं कि बार बार जो दहशतगर्दी है वो वहां से हो रही है और पाकिस्तानी आर्मी ने पहले भी वहां पे ऑपरेशंस किए। अगेन अब ये दोबारा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तो क्या तफसीलात हैं, ये क्या मामला है? देखिए, कुछ ऊपर तले ऐसे इंसिडेंट हुए, एफसी के जवानों की शहादत हुई और फिर पेशावर के मजाफात में इन्होंने आके एक्ट्स किए हैं। तो पाकिस्तान अपनी जो उसकी पॉलिसी है जी, प्रिसीजन स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान के तालिबान जो डिफेक्टो रजीम है उनको बताया हुआ है कि अगर आपकी सरजमीन से ये एक्शन जारी होगा तो जहां से भी ये जनरेट होंगे हम उनको हिट करेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने 3 जगहों पे पहले हिट किया और उसके बाद अभी जो नेक्स्ट उन्होंने टारगेट लिए हैं वो उन्हीं वही जगह हैं, वही 2 मदारिस हैं खास तौर पे। और कहने को मदारिस हैं, वो टेररिस्ट सेंटर्स हैं जिनके नाम पे तो मदारिस लगते हैं, बट प्राइमरीली दे आर टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज जो बनी हुई है वहां पे। तो फिर पाकिस्तान ने वहां पे एंगेज किया, बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं। और पाकिस्तान पॉलिसी इज वेरी क्लियर थी, आई थिंक अब और उस पर ऊपर वो कार्रवाई भी नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि बड़ी पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ एक चीज परसू हो रही है और प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रही है मिलिट्री, ताकि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल किए जाएं। इसलिए तो वो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एप्लीकेशन को वो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स की तरफ कभी ले जाते हैं, टेररिज्म का भी साथ मिक्स कर रहे हैं। बट एनी हाउ, पाकिस्तान कंसिस्टेंसी के साथ इसको जारी रखेगा। और आल्दो के चाइना ने पिछले दिनों बड़ी कोशिश की सारा बातचीत, लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर रेड लाइंस दी हैं कि टीटीपी को उसको डिसोन करें, उनसे डील लिंक करें, या खुद ऑपरेशंस करें उनके खिलाफ, या उनको कंट्रोल करें, या फिर पाकिस्तान को उनके खिलाफ ऑपरेशन करने दें। अदरवाइज फिर जी। कोई चारा नहीं। और इकोनॉमिक पाकिस्तान में जो प्रेशर है वो बॉर्डर्स वो अभी तक इट्स कंटिन्यूइंग विद देयर पॉलिसी। अच्छा सर, हम खित्ते में देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का किरदार है वो रोज ब रोज उसमें इजाफा हम देख रहे हैं। अभी हालिया दिनों में भी पाकिस्तान ने बहुत सारी एंगेजमेंट्स की, पाकिस्तान की क़यादत ईरान भी गई। फिर हमने देखा कि इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले हो रहे हैं और लबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से उन्होंने मुलाकातें की। तो लगता यह है कि वो जो पाकिस्तान का किरदार है वो बढ़ता जा रहा है। क्या वो भी उसका भी मसला है, भारत को उसका भी इशू है और उसकी वजह से फिर वो इस किस्म की हरकतों में आपको थोड़ा सा इजाफा नजर आता है? देखिए काजमी साहब, वो मसला तो है। आप कोई फोरम देख ले, चाहे प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत हो रही हो, प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत हो रही हो, दुनिया का कोई फोरम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर पाकिस्तान का सवाल जरूर करेंगे। तो जहां से तकलीफ हो रही होती है आपको, या जो आपकी पॉलिसीज फेल हो रही होती है, तो फिर आपके इनके वो कहते हैं ना, जेन पे सवार हो गया पाकिस्तान, जो उनकी नर्व्स पे सवार हो गया। तो दैट इज क्लियर रिफ्लेक्शन। और जो टॉल क्लेम किए थे नरेंद्र मोदी ने और उनकी कैबिनेट ने, खासतौर पे जयशंकर साहब ने और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में क्लेम किया था कि ये आइसोलेट हो चुका है, इट्स नो मोर अ स्टोरी, उसकी तो बात करने का कोई फायदा नहीं, हम तो उस मामलात को हम बहुत आगे चले गए हैं, तो हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है। तो वो आज देख लें, जब कहीं भी आपको लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले तो आप काबुल की स्ट्रिप पे जाकर आपने लैंड किया, सिवाय काबुल के आपको और कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ऑफ कोर्स उसकी बहुत तकलीफ है। पाकिस्तान का ये जो नया स्ट्रेटेजिक कंडुएट वाला रोल आया है, स्ट्रेटेजिक मीडिएटर वाला जो रोल आया है, और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को 47 ईयर्स के बाद आमने सामने बिठाया और आज भी सबसे ज्यादा एफर्ट कर रहा है टू ब्रिंग पीस फॉर द ग्लोब। दिस इज अ ग्लोबल एफर्ट। ये न रीजनल है न ये फ्रेंड्स के बीच में, इट इज अ ग्लोबल एफर्ट। आज एवरी इंडिविजुअल ऑन ग्लोब इज इंपैक्टेड बाय दिस वॉर। तो ये पाकिस्तान का रोल है। फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने आपको अभी ताजी ताजी शिकस्त दी है, और फिर अगली अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो उसके लिए भी तैयार बैठी है। तो दैट्स वाई ये टेररिज्म के एक्ट्स हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स और भी वो बढ़ाएंगे ताकि पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए। जब भी इंडिया के अंदर कोई विजिटर होता है, इस पिछले दिनों आपको देखा होगा मार्क रूबियो वहां पर मौजूद थे, तो वो कोई ना कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में करवा के उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि लुक, जो स्टेट अपने आप को नहीं डिफेंड कर पा रही, वो आपकी क्या मेडिएशन कराएगी या क्या रोल प्ले कर सकती है। एंड दे आर ट्राइंग अगेन वेरी हार्ड कि वो जो नेट सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मैं तो उसको वॉच डॉग का रोल ही कहता हूं, जो ये इंडो पैसिफिक में लेना चाहते हैं, उसके लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वो वाली साख बहाल हो जाए
जो अमेरिका की जी। नजर में इतने जल्दी बहाल नहीं हो रही। अमेरिका की अपनी पॉलिसीज अंडर स्ट्रेस चली गई हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जनरल साहब, भारत में जो ईरान का सफारत खाना है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की है कि भारतीय मीडिया ईरान के हवाले से झूठी खबरें फैला रहा है। और एक स्पॉइलर इसराइल है, दूसरी जानिब इसराइल और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं या कितने एक दूसरे के करीबी हैं, वो भी सबको पता है। तो आपको लगता है कि ये जो मुआहिदा है उसको सैबोटाज करने की जो कोशिशें हो रही हैं, क्या ये कामयाब हो जाएंगी या अभी भी होप अलाइव है कि ये मुआहिदा हो जाएगा? मुआहिदा तो अभी दूर है जी। बेसिक चीज है फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी लैंग्वेज चेंज किया डिप्लोमेसी की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और वो लैंग्वेज से जब चेंज की मुराद ये है कि अभी थोड़ा सा गन्स का इस्तेमाल हुआ है, फायर हुए हैं, अटैक्स हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। गो कि ये एस्केलेशन लेवल पे बड़ा हमले तो नहीं कर रहे वो, क्योंकि अगर बड़े कोई ऑपरेशन करना होता तो उसके लिए एक वो लार्जर ऑपरेशन करते और कोई नाम के साथ करते। तो और सेंटकॉम भी कह रही है कि ये डिफेंसिव मनूवर है। तो इस वक्त तो इस मौजूदा हालात पे तो इवन ईरान विल नॉट बी रेडी कि वो करे, वरना वो उसको अपनी शिकस्त लोग समझेंगे कि हुई है। और क्योंकि अमेरिकन फिर शुरू हो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के, जी देखे मैंने हमले किए हैं तो कैसे वो। अब वो कहते हैं जी ईरान जो है वो डील करना भी चाहता है और साथ कह रहे हैं कि वो डील कर भी नहीं रहा। तो काफी उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं मुझे इस वक्त जो उनकी सिचुएशन लग रही है। बट एनीवेज पाकिस्तान इज स्ट्राइविंग हार्ड। कतर भी पाकिस्तान की एफर्ट के साथ मिला हुआ है, इस वक्त बड़ी सख्त डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिट्रीव, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है। एक फ्रेमवर्क कम से कम अगर एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद फिर मुआहदे पे बातचीत होकर वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये एक फ्रेमवर्क तय हो जाए ताकि डी एस्केलेशन हो जाए, हुर्मुज़ खुले, डी एस्केलेट हो जाए, फोर्सेज वापस चली जाए। जब तक फोर्सेज यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम डायलॉग इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था, फोर्सेज चूंकि रीजन में थी, मिलिट्री बैटल पोजीशंस में थी, वो एंगेजमेंट शुरू हो गई। और इसी एंगेजमेंट अगर खुदा ना खास्ता किसी इरानियन रिस्पॉन्स में कोई अमेरिका का ऐसा एसेट हिट हो जाता है जो बड़ा एम्बेरसमेंट भी ला सकता है, कोई ऐसे वेपन्स हिट हो जाते हैं, जहाज हिट हो जाते हैं, कोई बैरी बेड़े के ऊपर कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो वो तो फिर एस्केलेशन फैलेगी और आगे चली जाए। तो जब तक ये डी एस्केलेट नहीं होते तब तक ये खतरा हमारे सर पे मंडलाता रहेगा। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।